प्रीति एंड यू वाचिंग टू बायोमेट्रिक। और स्टूडेंट, आज इस वीडियो में मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स देने वाली हूँ, बिकॉज पेपर प्रेजेंटेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ योर एग्जाम। आपके एग्जाम का सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होता है ये, आपको अपना पेपर कैसे प्रेजेंट करना है। पेपर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इनमें बताए हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है वो इस वीडियो को जाके जरूर देखें। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और आज की इस वीडियो में मैं स्पेशली क्लास 10th के स्टूडेंट को साइंस के पेपर को कैसे प्रेजेंट करना है इसके बारे में मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स देने वाली हूँ। साइंस का जो पेपर होता है, नॉर्मली मेरे हाथ में ये जो पेपर है ये सैंपल पेपर है जो मैं नॉर्मली अपने एकेडमी में स्टूडेंट को प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो ये जो सैंपल पेपर है साइंस का, आपने अपने सेक्शन ए को कैसे लिखना है। आप सभी लोग अपना सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए को आपको न्यू पेज से स्टार्ट करना है। सेक्शन को बहुत ही क्लियरली मेंशन करना है वहां पे, और 1 बाय 1 करके अपने आंसर वहां पे ऑप्शंस लिखने हैं। ओके, कोशिश करिए स्टूडेंट की अपने ऑप्शन के साथ में जो आपका ऑप्शन का आंसर है वो भी लिखने की कोशिश करिए। जैसे अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन ए है तो ऑप्शन ए लिखने के बाद में आपको वहां पर लिखना भी है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, मीन्स अगर आपका क्वेश्चन डीकम्पोजिशन रिएक्शन को शो कर रहा है तो आपने डाला ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, और ऑप्शन ए के बाद जो आंसर है वो आपको मेंशन करना है। इस तरह से आपको 1 बाय 1 करके स्पेस छोड़िए, कोशिश करिए 2-2 लाइन का स्पेस दें ताकि आपका हर ऑप्शन बहुत ही क्लियर वहां पे दिखाई दे। ओके, 26 के 2 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, उनको भी आप स्पेस वाइज स्टार्ट करिए। सेक्शन वाइज कर सकते हैं, अगर आपको जो सेक्शन पहले आता है उस सेक्शन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट कोशिश करिए कि आपने जो सेक्शन उठाया है उस सेक्शन के पहले सारे आंसर आप कवर कर लीजिए, उसके बाद ही नेक्स्ट सेक्शन उठाइए। नाउ 3 मार्क्स के क्वेश्चन। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में कभी कभी डायग्राम्स भी आ जाते हैं जो छोटे डायग्राम होते हैं, और कभी कभी डिफरेंशिएशन के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको डिफरेंशिएट करना है बाइनरी फिजन में या मल्टीपल फिजन में। कोई भी डिफरेंशिएशन आ जाता है, कोशिश करिए कि आप डिफरेंशिएशन को बिल्कुल भी एकदम फर्स्ट डिफरेंशिएशन फिर सेकेंड डिफरेंशिएशन बीच में आपको लाइनिंग देनी है, और हर डिफरेंशिएशन के बाद में आपको स्पेस बाय स्पेस आपको तीनों पॉइंट लिखने हैं ताकि वो आपका आंसर पर्टिकुलरली क्लियर होगा और एग्जामिनर पे बहुत ही अच्छा इंप्रेशन इसका पड़ता है। ओके, के क्वेश्चन में जो रिएक्शन आती है, रिएक्शंस में आपको क्या करना है स्टूडेंट, रिएक्शन आपको बहुत ही नीट और क्लीन लिखना है। और सपोज करिए कि आपकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आ गई, मींस आपको रिडॉक्स रिएक्शन वहां पे लिखनी है। तो रिडॉक्स रिएक्शन आप कैसे लिखेंगे, अपनी रिएक्शन को बहुत ही नीट और क्लीन पहले आपको वहां मेंशन करना है। जो आपको एरो डॉट करना है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का, उसमें आप पेंसिल का यूज कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप पेन यूज करेंगे हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए, फिर आपको वो पूरी रिएक्शन काटनी पड़ेगी और कॉपी वहां पर थोड़ी सी डर्टी हो जाएगी। ओके, सो अवॉइड करिए कि अपनी रिएक्शंस में जो आप एरो मार्क करेंगे, एक्स्ट्रा एरो की जो मार्किंग होती है उसको आप पेंसिल से ही हाईलाइट करिए। ओके, कटिंग बिल्कुल मत करिए। 5 मार्क्स के क्वेश्चन का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पॉइंट में उसके आंसर लिखने हैं। 1 बाय 1 एवरी क्वेश्चन का आंसर देना है, और कभी कभी आपको वहां बनाना भी होता है। अगर डायग्राम बनाने को आ गया, ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम आ गया, तो सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग डालेंगे ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम, और डायरेक्टली ये नहीं कि बच्चे वहां पे डायग्राम बना दिया और फिर बस लिख दिए 2-3 पॉइंट, ऐसे नहीं करना है। आपको ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम बनाना है, फिर आपको बताना है कि व्हाट इज एक्चुअली ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम, ये क्या होता है। 2 या 3 लाइन में आपको बताना है, फिर आपको एक नीट और क्लीन डायग्राम वहां पर देना है। ओके, कोशिश करिए कि डायग्राम ड्रॉ करते समय बहुत ही लाइट पेंसिल से आप अपने डायग्राम को ड्रॉ करिए, और जब वो डायग्राम पर्टिकुलरली ड्रॉ हो जाए फिर आप उसे पेंसिल से ही हाईलाइट कर दीजिए। जो पार्ट्स मेंशन करने हैं उसको बहुत ही विजिबली शो करना है आपको, और लेबलिंग ऑलवेज शुड बी इन योर राइट हैंड साइड। लेबलिंग को आपको हमेशा राइट हैंड साइड पर 1 साइड लेबलिंग करनी है, लेबलिंग को फैलाना नहीं है चारों तरफ से, तो 1 साइड लेबलिंग आपको करनी है। एंड एरोज का आपको ध्यान रखना है कि या तो आप सारे एरोज
एक साइड रखिए या इनसाइड रखिए या आउटसाइड रखिए। ओके, डायग्राम्स पर बार बार आपको हाथ नहीं मारना है, क्योंकि उससे क्या होता है कि जब आप पेंसिल से शेडिंग देते हैं तो वो पूरा पेज को ब्लैक कर देता है। तो कोशिश करिए डायग्राम बनाने के बाद में उसको बिल्कुल ही फ्री छोड़ दीजिए, जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो आपको उसमें डालना है। देन योर आंसर शुड बी कंप्लीटेड, तब आपका आंसर वहां पे कंप्लीट हो जाएगा और एग्जामिनर देखते ही मार्क्स देगा ही देगा। सेक्शन की गैपिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है और टू दी पॉइंट आंसर देना है, बिकॉज साइंस के पेपर में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लिखना है, क्योंकि साइंस की लैंग्वेज को आप अपने हिसाब से नहीं डाल सकते। साइंस की लैंग्वेज को आपको साइंस की लैंग्वेज में ही लिखना पड़ेगा। तो कोशिश करिए कि मॉडरेट लैंग्वेज यूज करिए, मॉडरेट वर्ड्स को यूज करिए। कभी कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता है या आपके दिमाग में उसका आंसर नहीं आ रहा है, तो कुछ टॉपिक से रिलेटेड आप सोचिए, थिंक करिए कि क्या हमने इसमें पढ़ा था। जो भी चीजें याद आती हैं उनमें कुछ साइंटिफिक वर्ड्स यूज करके, जो भी आपने एनसीईआरटी में पढ़ा था या आपने जो भी बुक्स में पढ़ा था, उन वर्ड्स को यूज करके उस आंसर को पॉइंट्स में कंप्लीट करने की कोशिश करिए। मीन्स आपका जो मार्किंग का स्केल है, आपको उसी अकॉर्डिंग अपनी कॉपी को कंप्लीट करना है। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आपके पेपर का प्रेजेंटेशन जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, उतने ज्यादा आपके मार्क्स की स्ट्रांगनेस जो होगी बढ़ जाएगी। 100% मार्क्स स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। कभी कभी बच्चों की कम प्रिपरेशन होने के बाद भी उनका पेपर प्रेजेंटेशन इतना अच्छा होता है कि वो बहुत ही अच्छा स्कोर कर लेते हैं। जो भी आपके मार्क्स है, 20 मार्क्स प्लस 12 प्लस 21 प्लस 15 एंड प्लस 12, ये टोटल आपका 80 मार्क्स का जो पेपर होता है, वो आपको इसी मार्किंग के हिसाब से अपना आंसर लिखना है। एंड डेफिनेटली आपका जो एग्जाम है वो 100% करेक्ट ही जाना है। एग्जामिनर आपको मार्क्स देने से नहीं रोक सकता। ओके, तो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे और बी रॉक इन योर एग्जामिनेशन। Best of luck and stay positive, work hard and make it happen. Thank you.